नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं और जन्म का समय, जन्म स्थान आपको बता देता हूं। आप जन्म कुंडली तैयार कर लीजिए, फिर हम मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। जन्म की तारीख है 27 दिसंबर 1995 और जन्म का समय है दोपहर 2:25 और उत्तर प्रदेश का एक स्थान है लखना। यह जन्म स्थान नोट कर लीजिए, लखना, यह उत्तर प्रदेश में है। कुंडली बनकर के आप सबके सम्मुख आ जाएगी। लग्न का जो मान है वो 26 अंश 9 कला है। तो बुधवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। बुधवार के दिन इन्होंने जन्म लिया पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण का इनका जन्म है। मनुष्यगण कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशि है। शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। और कुंडली को अगर आप देखें तो अग्नि तत्वीय लग्न है, अर्थात मेष राशि। लग्नपति मंगल बनते हैं जो कि पराक्रम पुरुषार्थ के कारक जाकर के जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। लग्नेश का भाग्य भावगत होना और भाग्यपति के साथ निसंदेह बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। हालांकि इनकी कुंडली में थोड़ी सी परेशानी है कि लग्नपति मृत अवस्था में, परंतु नोट करिएगा, यहां एक आज नया सूत्र समझ लीजिए इसको। लग्न का मान 26 अंश और लग्नपति भी 26 अंश पर, लग्न और लग्नेश दोनों एक ही अंश पर हो तो इससे भी लग्न को और लग्नपति को बल मिलता है। मंगल और गुरु एक साथ हों तो मंगल को बल जाता है। अब देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति भाग्यभाव में स्वगृही 4 अंश पर बैठे हैं और सूर्य 11 अंश पर। निसंदेह यहां पर सूर्य ने गुरु को और मंगल को दोनों को अस्त कर दिया है, लेकिन ये 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग इनके भाग्यभाव में बना हुआ है। बुध की डिग्री अगर देखें तो 29 अंश 19 कला के साथ। वहीं इनकी कुंडली के लाभ भाव पर जरा दृष्टि डालिए तो लाभ भाव में आप पाएंगे कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव 25 अंश 17 कला के साथ और चंद्रमा साथ ही साथ बैठे हैं 13 अंश 45 कला के साथ। करीबी मामला है, यह मानसिक अशांति और परेशानी का कारण बनेगा। और इस जन्म कुंडली में शुक्र, जो कि कारक तो नहीं माने जाएंगे लेकिन केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में ही बैठे हुए हैं, तो केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में बैठना ये इनको केंद्राधिपति दोष लगाएगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शनि और मंगल या सूर्य के कारण ये पाप कर्तरी योग में भी आ जाएंगे। तो वहीं राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह हैं इस जन्म कुंडली में। चलित में ग्रहों की स्थिति यथावत बनी हुई है और वर्तमान समय में इस जातक को शनिदेव की दशा और शनिदेव की दशा में राहु का अंतर चल रहा है। शनि और चंद्रमा की युति चल रही है 7.5। ये 7.5 पूरी तरह से मानसिक अशांति और परेशानी का कारण बनने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र यहाँ केंद्राधिपति दोष में तो है ही, पाप कर्तरी योग में है। और मैंने अभी कुछ दिन पूर्व आपको बताया था कि जन्म कुंडली में जितना बल शुक्र को गुरु की राशि में जाकर के मिलता है, चाहे वो धनु राशि हो या मीन में तो उच्च होते ही हैं, उतना वो अपने मित्र शनि की राशि में बली नहीं होते हैं। तो शुक्र का यहां पर जन्म कुंडली के दशम में बैठना, जो कि इस लग्न में कारक भी नहीं है वैसे, परंतु उनको बल कम जाएगा। हालांकि एक और सूत्र इनकी कुंडली पर लागू होता है कि शुक्र द्वितीय पति बनकर के भी दशम में बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि द्वितीय पति अगर दशम भाव में जाकर के बैठे तो ऐसा जातक गरीब परिवार में भी जन्मा हो, जहां कि उसको खाने के लिए भी ना हो, तब भी अपने पुरुषार्थ के बदौलत जीवन काल में सफलता हासिल कर लेता है। इस पूरी जन्म कुंडली में अगर आप नजर डालें तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ना यह अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु शनिदेव का संबंध लग्न से बन जाना, चंद्रमा अगर चंद्र कुंडली हम बनाते हैं तो शनि के साथ होने के कारण चंद्र कुंडली में विषयोग लग्न में ही हो जाएगा, जो कि जातक को मानसिक रूप से अशांत और परेशान करने के लिए ताउम्र काफी है। अब मैं इनके प्रश्नों की ओर ले चलता हूं। कुछ सामान्य इनके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे और साथ ही साथ इस जन्म कुंडली के बारे में और भी गहराई से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इनका पहला प्रश्न है, मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहता है जिससे मैं बहुत परेशान हूं। आम लोगों की अपेक्षा मैंने पाया कि मेरे मन में ज्यादा नकारात्मक विचार आते हैं और ज्यादा नकारात्मक सोचता हूं। देखिए, क्या आम और क्या खास, ये आप कैसे जान गए कि आम की अपेक्षा आप इस मामले में खास हो गए हैं कि आपके मन में नकारात्मक विचार ज्यादा आ रहा है? दोपहर का आपका जन्म है। दोपहर का जन्म होने के कारण
सूर्य को गुरु को बल मिलता है, दिन का बल। ऐसा नहीं है कि आप आम लोगों की अपेक्षा ज्यादा मानसिक अशांत हैं। हां, यह ठीक है कि आपकी जन्म कुंडली में विष योग है और वर्तमान समय में 7.5 चल रही है, और साथ ही साथ मेष लग्न की कुंडली में शनिदेव की दशा का होना और चंद्रमा को उन्होंने साथ ले रखा है, हर मामले में मानसिक रूप से आपको अशांत तो अवश्य करेंगे। परंतु मानसिक रूप से अशांत होना और नकारात्मक विचार मन में ज्यादा आना, इसमें भेद है। नकारात्मक विचार, जब इंसान दो तरह से हमारे मन में नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा आता है। जब हम अंदर से कई बार गिल्टी फील करते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, तो भी हमारे मन में नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा आने लगता है। हमेशा याद रखिएगा कि एक लगातार सफल हो रहा व्यक्ति, उसके मन में नकारात्मक विचार ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति सफल हो रहा है उसके मन में नहीं आएगा। जो व्यक्ति बार बार जीत रहा है, वो परिणाम आने से पहले वो भी डरता है, उसके मन में भी नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन वो नकारात्मक विचार को झटक देता है, क्योंकि असल में वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। तो सवाल खड़ा होता है कि वो भी तो हो सकता है कि अंदर से गिल्ट फील कर रहा हो उसकी गलतियों के कारण। बिल्कुल होगा। जब वो गिल्ट फील करेगा तो उस अवस्था में उसके अंदर नकारात्मक, उसकी जो सोच है वो बहुत बड़ी मात्रा में होगी। तभी तो देखने में कई बार आता है कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कूड़ते रहते हैं, और वही आपके भीतर वो कूढ़न नकारात्मक विचारधारा उत्पन्न करती है, और वही नकारात्मक विचारधारा आपको पीछे की ओर खींच लेती है। तो आप इस बात को लेकर के चिंतित मत होइए कि आप आम से इस मामले में खास हो गए हैं कि आप ही के मन में नकारात्मक विचार या बहुत ज्यादा आप सोचते हैं। वो सभी लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति है, वो सभी लोग जो किसी प्रकार से 7.5 ढैया इत्यादि से पीड़ित चल रहे हैं, वो सभी लोग जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव राशि से उनके पंचम में चल रहे हैं, और वो सभी लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में अथवा नीच राशि में बैठे हैं, उनको मानसिक अशांति और परेशानी बनी रहती है। बल्कि मैं तो आपके मामले में ये मानता हूं कि आपके अंदर नकारात्मक विचारधारा बहुत कम है, बल्कि इसको और हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। गुरु सूर्य की युति से शिक्षक योग बन जाता है। जातक के अंदर यह क्षमता होती है कि अपनी बुराइयों पर, अपने नकारात्मक सोच पर वो जीत हासिल कर ले। तो ये क्षमता आपके पास है, इसको और विकसित करने की आवश्यकता है। तो ये चिंता का विषय नहीं है। अब इन्होंने आगे लिखा है कि फरवरी 2021 से राहु की अंतर्दशा शुरू हुई है, तभी से खुजली पूरे शरीर में हो गई है, बहुत परेशान हूं, इससे पहले ये बीमारी कभी नहीं थी। आपकी कुंडली में त्वचा कारक बुध कमजोर अवस्था में है, और राहु का जन्म कुंडली के जाकर के षष्ठ भाव में बैठना है तो कन्या राशि में, बुध की राशि में, सो बुध को भी प्रभावित कर रहे हैं, और साथ ही साथ चित्रा नक्षत्र के मंगल का नक्षत्र है। इसके कारण यह परेशानी आपके स्वास्थ्य में निरंतर उत्पन्न होने लग रही है। बहुत ज्यादा त्वचाजन्य रोग है तो आप उत्तर प्रदेश में ही हैं। अब ये जगह का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है, हो सकता है आप, अब जिला आपने नहीं बताया, लखनऊ तुरंत मिल गया। ये जगह मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर। आप अगर वाराणसी के करीब रहते हो तो यहाँ सूर्य कुंड है यहाँ, अथवा क्रीम कुंड है यहाँ। त्वचाजन्य जितने भी रोग हैं उससे मुक्ति के लिए मैंने वीडियो भी बना करके बताया था, आकर के स्नान कर लीजिएगा, इससे आपको एक ही बार में राहत मिल जाएगी। और बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिए, इससे भी आपको बहुत हद तक त्वचाजन्य जो रोग हैं आपके, उससे मुक्ति प्राप्त होगी। अब इन्होंने कुछ सामान्य उपाय जैसे प्रश्न पूछे हैं कि सूर्य देव को सादा जल चढ़ाएं या उसमें कुछ डालकर, मेरे लिए क्या सही रहेगा, और जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। सभी को बोलना चाहिए। मैं प्रायः सूर्य भगवान की आराधना प्रत्येक रविवार के दिन कराता हूं, वो आपको करना चाहिए। वैसे भी आपके सूर्य पंचमेश होकर के जाकर के कुंडली के नवम में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में 11 अंश पर बैठे हैं, केतु के नक्षत्र में, समझ लीजिए कि अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में है। आप सूर्य की आराधना तो आजीवन करिए, पिता का सम्मान आजीवन करिए, सूर्योदय के बाद तक न सोने की आदत बना करके रखिए। तो इससे आपके आत्मविश्वास में बल भी आएगा, और जो आपके भीतर नकारात्मक विचारधारा जो आपने कहा उत्पन्न हो रहा वो समाप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। आपने पूछा क्या डाल करके, जल में थोड़ा सा रोली, कुमकुम जिसको कहते हैं, या लाल चंदन अगर है तो घिस करके जल में मिला लीजिए, उसी में एक लाल फूल डाल करके, या ऐसे जल चढ़ा करके चंदन मिश्रित और ऊपर से हाथ में फूल लेकर के भुवन भास्कर को अर्पित किया जा सकता है। कुछ लोग जल में भी डाल करके ऐसा करते हैं, हालांकि जल में फूल नहीं डालना चाहिए।
परंतु आप डाल करके भी कर सकते हैं। जल में रोली मिला करके, और मंत्र गायत्री मंत्र है अथवा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलकर आपको अर्घ्य देना चाहिए। इन्होंने आगे पूछा है सेम ऐसा ही एक प्रश्न कि शिवलिंग पर सादा जल चढ़ाएं या दूध सहित, या उसमें कुछ और मिला करके। आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा की युति से विषयोग का निर्माण हो गया है, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि विषयोग की शांति कराएं, परंतु राहु और केतु के मध्य ही सारे ग्रह हैं, है ये कालसर्प योग, इसकी भी शांति होनी चाहिए। और इन दोनों की शांति एकमात्र उपाय से संभव है कि प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर आप जाया करिए और शिव जी पर दूध चढ़ाया करिए, दूध में थोड़ा सा काला तिल डाल करके। इससे आपको ये कालसर्प से भी और शनि चंद्र युति से जो विषयोग बना हुआ है, ये जीवन काल में कई जगह पर आपको परेशान करेगा, मानसिक रूप से अशांत करेगा। और अभी तो ये बढ़ा हुआ है 7.5 के कारण, तो आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, आपको काफी फायदा मिलेगा। आप जितना हो सके शिव मंदिर जाया करिए, शिव जी की आराधना करिए। शिव जी की आराधना से मन की जो अशांति है वो तो दूर होगी ही, आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा, और साथ ही साथ ये कालसर्प और विषजन्य दोष से आपको मुक्ति मिलेगी, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिल जाएगी। और आगे इन्होंने फिर एक प्रश्न पूछा है कि हनुमान जी की पूजा के लिए कुछ लोग कहते हैं प्याज लहसुन खाएं, कुछ लोग बोलते हैं ना खाएं, या फिर मंगलवार शनिवार ना खाएं, इससे संबंधित सही जानकारी बताएं। ये सब सामान्य बातें हैं, आपने बेवजह जन्म कुंडली में पूछ ली। आप ऐसे सवाल जब आपके कार्यक्रम में पूछते तो मैं बता देता। देखिए, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, और पूजन से सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, आपके साथ बाकी के लोग भी जान लें कि पूजा से खाने पीने का कोई लेना देना नहीं है। पूजा से खाने पीने का कोई लेना देना नहीं है कि आप खाके कर रहे हैं या बिना खाए कर रहे हैं। आप जो भोजन ले रहे हैं वो सादा सात्विक ले रहे हैं, या आपका भोजन मांसाहार युक्त है, तामस भोजन है। यहां पूजा पाठ के मामले में सिर्फ एक ही बात है, और वो है आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन। अब नियम, एक साधारण नियम कहता है कि जब हम सात्विक अन्न ग्रहण करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, और तामस भोजन करने में जो गरिष्ठ भोजन होता है वो हमारे मन को शांत, चित्त वृत्ति को वो शांत नहीं रहने देगा। तो जब चित्त वृत्ति शांत ही नहीं होगी तो हमारा पूजा पाठ में मन कैसे लगेगा। हनुमान जी की बात आए तो वो ब्रह्मचारी हैं, उनकी पूजा में विशेष रूप से सावधानियों की आवश्यकता होती है, परंतु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप प्याज लहसुन खा लिए तो पूजा ना करें। आप बिल्कुल करें। ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठते उठते सबसे पहले प्याज लहसुन ही सबसे पीस के आप पी जाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता होगा। सुबह पूजा पाठ आपने कर लिया, इसके बाद ही खाते होंगे। आपकी जिसमें संतुष्टि हो, जो खा करके आप संतुष्ट होते हैं वो खाइए, परंतु पूजा पाठ छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ये गलती मत करिए। और इतने ही सामान्य प्रश्नों में एक प्रश्न इनका ये था, आखिरी जो प्रश्न था वो इनका ये है कि मुझे बहुत गलत आदतें हैं जिससे मैं बहुत परेशान हूं। बहुत बार मैंने ये सब बंद करने का प्रयास किया, लेकिन मन में बहुत ज्यादा गलत ख्याल आते हैं। अब मैं उम्र के उस पड़ाव पर खड़ा हूं कि अब विवाह का समय भी आ गया है, और ये डर रहे हैं कि आगे चल करके इस स्थिति से आगे सब जारी रहा तो जीवन अंधकारमय हो जाएगा। ये समस्या देखिए आपके साथ जो है, ये आप लोग बहुत सारे मेरे दर्शक जो उम्र के इस पड़ाव पर हैं, इनके वाले और बड़े हैं, वो सब समझ गए होंगे किस तरह की समस्या से ग्रसित हैं। निसंदेह इस बारे में मैंने एक बार कहा था कि विवेकानंद का कहना था कि मैं युवकों से बंद कमरे में बैठ करके गीता वो याद करें, इससे ज्यादा ये अपेक्षा रखूंगा कि वो बाहर खेल के मैदान में जाकर के गेंद खेलें। उन्हें गीता याद करने की बंद कमरे में कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह की गलतियां जो आप कह रहे हैं और जिससे आप भयभीत हैं, इसका सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है एकाकीपन से बाहर आइए, अकेले मत रहिए। उम्र के इस पड़ाव में आकर के प्रायः बच्चों को, माता पिता को भी उनके चाहिए, विशेष करके इस मामले में पिता को मैं हमेशा ये अपेक्षा रखता हूं कि लड़कियां हैं तो मां उनके साथ आए और लड़का है तो पिता उनके साथ आए। वो जानते हैं कि वो उम्र के इस पड़ाव से वो भी गुजर करके आए हैं और वो अपने बच्चे के साथ इस समय में खड़ा रहें, क्योंकि जो भी हार्मोनल चेंज होता है उसको समझने के लिए वो बालक तैयार तो है, लेकिन उसको समझाने वाले उसके जो मित्र हैं वो कई बार ऐसी बातें उसको समझा देते हैं जो उसे नहीं समझना चाहिए।
हालांकि आज के इस परिवेश में जहां हम इंटरनेट के युग में बैठे हुए हैं, कुछ समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं, किसी दूसरे को दोष देने की आवश्यकता नहीं, हर चीज उपलब्ध है इंटरनेट पर मुझे ऐसा लगता है कि यहां सबसे बड़ा सद्गुरु माता पिता ही सिद्ध होंगे। वो बच्चे के साथ आए और उसको समझाएं। आइए मैं आपके और आपके जैसे जितने भी युवक हैं उनके लिए आना चाहता हूं। अगर आप विदेशी विचारकों, जो पाश्चात्य के विचारक हैं, उनकी विचारधारा को सुने तो वो किसी भी तरह से इस प्रक्रिया को, यानी जिसे आप मास्टरबेशन या हस्तमैथुन कहते हैं, उसको वो बुरा नहीं मानते। वो कहते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप सनातन धर्म के विचारकों की चर्चा सुने, विचार सुने, तो वो ये कहते हैं कि हमारे जीवन का एक सबसे बहुमूल्य चीज है ये, इसका बर्बाद होना अर्थात आप हर तरफ से बर्बाद हो गए। इसके पीछे दो कारण हैं। पाश्चात्य के जो विचारक हैं वो वहां के माहौल, वहां के खान पान, चाहे उनका जीवन मांसाहार से पूरी तरह से भरा हुआ इत्यादि, उनका जो जीवन है उसी तरह को प्राथमिकता देते हुए ज्ञान की बात को सोचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो विचारक हैं, इनकी जो सोच है वो सदैव ऊर्ध्वगामी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाश्चात्य के विचारकों की सोच निम्नगामी है, वो भी ऊर्ध्वगामी ही है। लेकिन इनका, हमारे सनातन धर्म के विचारकों का जो ऊर्ध्व सोच है वो इसी बेस पर निर्भर है कि पुरुष के शरीर में, पुरुष जनानांगों में बन रहा ये वीर्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, वो इसको ऊर्ध्वगामी बनाने वाली है। ये सबने माना है, सबने कहा है। एक और बात, संतान के लिए वैसे तो चाहे भारत हो या पाश्चात्य, हर जगह एक उत्तम कोटि की, उत्तम नस्ल की संतति का विचार किया गया है। वहां भी वही सोचा जाता है, हमारे यहां भी यही सोचा जाता है कि बहुसंख्या में संतति उत्पन्न करने की जगह संतति दो ही हो, लेकिन वो श्रेष्ठ हो। तो श्रेष्ठ संतति उत्पन्न हेतु श्रेष्ठ बीज, और वही सुरक्षित जब होगा तो एक श्रेष्ठ संतति का जन्म होगा। हमारे यहां संतति जन्म को बेहद प्राथमिकता दी गई है। देखिए, आपके उम्र में या इस उम्र से गुजरे सभी लोग इस गलती को करने के बाद, गलती ये करने में कोई समस्या नहीं, समस्या तो ये है, मैं सभी उन युवकों को इशारा करके कह रहा हूं कि गलती ये नहीं है कि आपने ये गलती की, गलती ये है कि इस गलती के थोड़ी देर बाद जब ये सब कुछ शांत होता है तो मन में भयंकर पश्चाताप उत्पन्न होता है, और वो भयंकर पश्चाताप आपको धीरे 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 हतोत्साहित कर देता है। चूंकि उम्र का ये वो पड़ाव है जहां समझने की क्षमता बहुत कम होती है। फिर उस अवस्था में एक मन में विचार उत्पन्न होता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और धीरे धीरे कमियों की तरफ तो आप बढ़ ही रहे हैं। तो चूंकि उम्र के इस पड़ाव पर इन गलतियों के चलते सर में चक्कर आने लगना, कमजोरी होना इत्यादि होता है, और फिर उस अवस्था में व्यक्तिहीन भावनाग्रस्त हो जाता है। तो आपने जो पहला प्रश्न पूछा था, उसका सबसे जवाब ये इसी प्रश्न में छुपा हुआ है कि आप असल में मानव मन के जिस नकारात्मक विचार से ग्रसित हैं उसके पीछे का कारण ये है। अब सवाल ये उठता है कि आज ही मैं आपको संकल्प करा दूं, आपके जैसे जितने भी युवक हैं उनको संकल्प करा दूं, छोड़ दें। इस छोड़ देने की प्रक्रिया को संकल्प लेने से कभी पूरा नहीं किया जा सकता। छोड़ने की ये जो प्रक्रिया है उसके लिए सबसे जरूरी एकाकीपन का त्याग है, एकाकीपन का त्याग। और दूसरा जो नियम है वो दृढ़ प्रतिज्ञ और कृत संकल्पित होना, ताकि गंदी पुस्तकों इत्यादि को पढ़ना, इंटरनेट पर गलत वीडियोज इत्यादि देखना, इन सब चीजों से आपको बचना होगा। आपके जैसे जितने युवक हैं उनको बचना होगा। और तब मुझे लगता है कि निसंदेह हमारे यहां जो लड़कों के विवाह की उम्र तय की गई थी बाल्यावस्था में ही कि विवाह कर दो, पत्नी सामने रहेगी, गलती से कहीं भी गलत जगह सोच नहीं सकेगा, उम्र का वो शुक्र का वही समय ही होता है। शायद वो बहुत सही था, पता नहीं मैं इस बारे में कितना सही हूं, परंतु वो सही था। नहीं तो आज के इस परिवेश में देखिए तो बहुत बड़ी संख्या में पुरुष युवक अब खड़े होते जा रहे हैं बांझपन की स्थिति में, बहुत बड़ी संख्या में। शायद हमारे जो पूर्वज थे, जो कम उम्र में ही विवाह को प्रश्रय देते थे, वही सही थे। फिर भी लोगों का विचार, आप सबको मैं विशेष रूप से आपको यह कहना चाहता हूं कि मुद्दा यह नहीं कि आप गलती करते हैं, मुद्दा यह है कि उस गलती के बाद जो मन में विषाद उत्पन्न होता है वो धीरे 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 आपको मार देगा,
सबसे बड़ा जहर वही है, उससे बचना है। आखिर में आपने पूछा मेरे सिर में बहुत दर्द होता है और सिर में बहुत प्रॉब्लम रहती है। 2020 में जब मंगल की अंतर्दशा थी तब से ये शुरू हो गया है, इससे पहले जीवन में सिर दर्द नहीं हुआ। साहब ये उस कारण से भी कई बार होता है, सिर में चक्कर आना, सिर घूमना, कई बार एकाएक झटके से आप उठे तो चक्कर के साथ साथ आंखों के सामने कुछ दिखाई न पड़ना, ये सारे लक्षण उसी के हैं। आप जब आयुर्वेद के सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो उसमें सारी ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। कुछ भी नहीं बिगड़ा, यहां संतति सुख है। आपकी कुंडली में शुक्र को मैंने देखा हुआ है, ये चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, संतान आपको है, संतति होगी, गुरु की दृष्टि संतान पर है। लेकिन अभी भी बदलाव के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। एकाकीपन छोड़ दीजिए। आपके जैसे सभी युवक एकाकीपन छोड़ें, अकेले न सोएं, प्रयास करें कि आपके साथ कोई ना कोई रहे। बाथरूम में नियमित लिमिट बनाइए कि 15 से 20 मिनट में मुझे सब कुछ करके बाहर निकल जाना है। आदत से ही ये ठीक हो सकेगा। और जब समय आएगा, अब तो चूंकि विवाह भी आजकल बहुत विलंब से हो रहा है, ये युवकों को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। खैर मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि जो नियम है उसी के साथ हम चल सकते हैं। घर में बुद्ध की प्रतिमा चारों ओर टांगिए, बुद्ध की तस्वीर जो है वो चारों ओर लगाइए, और साथ ही साथ बुद्ध की जो मूर्ति आती है वो अपने पढ़ाई के टेबल वाले जगह पर रखिए। माँ और अपनी बहन अगर हैं, माता हैं, उनके नाम को लिख करके कागज पर अपने तकिया के नीचे सदैव रखिए। ये वो सभी लोग कर सकते हैं जो इस तरह की गलत आदतों से। हमेशा याद रखिएगा कि आपका अंतर्मन जो है वो इस बुराई को बुराई समझता है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हीन भावनाग्रस्त हो रहा है, हर वो उस युवक का। और उसका ये हीन भावनाग्रस्त होना ही उसके आगे बढ़ने को, विकास को बाधित कर रहा है। तो लोगों के बीच जाइए, कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है, पर फिर भी अगर अभी भी चेत जाएं तो बिगड़ने वाला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शिव जी की जो मैंने आराधना करने की बात आपको कही है वो करिए। इस केस में जितने भी युवक हैं वो सबसे पहले ये कृत्रिम अंडा इत्यादि जो बनता है, या कैसा भी अंडा खाना छोड़ दीजिए। मांसाहार से दूरी बनाइए। सात्विकता जो है आपको इससे बचाने में सहयोगी होगी। सात्विक अन्न का प्रयत्न करिए। रात्रि में दूध बंद कर दीजिएगा, नहीं पीना है उन सभी युवकों को, आपको भी नहीं पीना। और हनुमान जी के मंदिर में नित्य जाकर के दर्शन उनका किया करिए। मन को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करेंगे तो ये धीरे धीरे सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगा। और हीन भावना से बाहर आइए, कुछ बिगड़ा नहीं, सब कुछ ठीक होगा। संतति सुख से लेकर के सब कुछ है। सिरदर्द इत्यादि भी इसी से ठीक हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना शुरू करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हनुमान चालीसा का नित्य आप 3 पाठ करिए, विशेष करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर के करेंगे, ज्यादा लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, बस इतने ही प्रश्न थे और इतनी ही इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन। यदि आप इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, बहुत से युवक हैं जो इस तरह की गलती करने के बाद भीतर भीतर घुट रहे हैं। उनको सिर्फ इस बात का डर है कि अब मेरे बच्चे नहीं होंगे। इस तरह की किसी बात को मन में मत लाइए, क्योंकि ये विषाद ही आपको धीरे धीरे नपुंसकता की ओर ले जाएगा। आपकी समस्या ये नहीं कि आप गलती कर रहे हैं, आपकी समस्या ये है कि आप जिस विषाद से भर रहे हैं वो विषाद आपको मार देगा। तो इसका मतलब गलती करते जाओ और विषाद मत आने दो, नहीं, इस गलती को भी नहीं करना और आत्महीनता से भी बाहर निकलने का प्रयत्न करना है। आप बाकी जैसे हैं और बाकी जैसा बनने का प्रयत्न करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कहिए। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।